welcome back to the YouTube channel of Srimati Kaleria Primary School English Medium. Now today we are going to continue our chapter number 10 Geometry with a new exercise and a new topic. So what is the new topic? 10.8 Tessellation. Now students, you must be having questions. What is a tessellation? So let us read the definition first of all from our textbook, this book, and then I am going to explain what is the meaning of tessellation. So first of all, let us see the definition which is given in our book. So what it is written, a tessellation is a pattern made by repeating 2D shapes. 2D shapes तो पता है ना आपको, 2D shapes जो शेप हम ड्रॉ करते हो उसे 2D शेप्स बोला जाता है। कोई भी सरफेस पे अगर आपको शेप देखो, जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, आपकी टाइल्स है, घर में टाइल्स होती है ना, वो है, फिर आपके पेपर पर आप ड्रॉ करते हो उसे 2D शेप बोला जाता है, ठीक है, वो 2D शेप कहे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस बुक को देखो या अगर मेरे पास ऐसा कोई बॉक्स हो तो वो 2D शेप नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो 2D शेप नहीं कहलाएगा। 2D मतलब सिर्फ 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन यानी कि सिर्फ यहाँ एक ही सरफेस पर ड्रॉ किया गया, ठीक है, उसे 2D बोलते हैं। सो टेसलेशन इज पैटर्न मेड बाय 2D शेप्स। टेसलेशन क्या है? ये पैटर्न बनाई जाती है 2D शेप्स के मदद से। कोई भी 2D शेप ले सकते हो, जैसे कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, सर्कल है, ये सारे क्या है? 2D शेप्स। 2D शेप्स क्यों है? क्योंकि वो बोर्ड पर या पेपर पर ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया था, उसे मैंने रिपीट किया। अब यहाँ पर देख सकते हो सभी यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर सभी स्क्वायर है। और 2D के पैटर्न्स में ये जो टेसलेशन होता है उसमें जो शेप्स होते हैं उनकी साइज सेम होती है, ठीक है। सो टेसलेशन का मतलब ऐसे शेप्स जो ड्रॉ किए जाएं हमारे ब्लैक बोर्ड में या हमारी बुक में या हमारे
ये हमारा चेस का चेक बोर्ड है। चेस खेलते हो ना आप लोग? चेस नहीं होती आपके घर पे होगी शायद, वो चेस बॉक्स होता है, उसमें सारे आप लोग छोटे छोटे ऐसे किंग एंड एलिफेंट्स एंड हॉर्स एंड सोल्जर्स एंड, पता है आपको ये चेस ऐसे होते हैं वहाँ पर। ये हॉर्स है, ड्रॉ किया है इस तरह से चेस के ऐसे सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो ये चेस बोर्ड है। आप अपना चेस बोर्ड अगर आपके घर में हो तो आप देख सकते हो कि वो भी एक टेसलेशन शेप है, टेसलेशन डिजाइन है, ठीक है। और नेक्स्ट इज वी फॉलो दिस रूल टू टेसलेट अ सरफेस, यानी कि टेसलेशन वाली सरफेस बनाने के लिए ये रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो व्हाट इज द रूल नंबर 1? टेसलेशन मस्ट टाइल सरफेस विदाउट द गैप और ओवरलैप। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा, टेसलेशन में ना गैप रहना चाहिए और ना ही ओवरलैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये डिजाइन बनाई थी सर्कल की, ये आप देख रहे हैं ओवरलैपिंग हो रहा है, फिर ये बराबर है, ठीक है, ओवरलैप नहीं हो रहा है, सिर्फ टच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर गलती क्या है, ये ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर फिर गैप, फिर मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पर फिर से वो सर्कल की डिजाइन बनाई, ठीक है। तो ये गैप है और ये ओवरलैपिंग है। तो टेसलेशन में गैप या ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ओके। सो देयर शुड बी नो गैप और नो ओवरलैपिंग इन टेसलेशन डिजाइन। आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप किसी सरफेस को टेसलेट करो तो आप गैप ना छोड़ो या फिर वहां पर ओवरलैप ना करो, ओके। दैट शुड बी अ मेन थिंग दैट यू शुड नो एंड यू शुड ऑलवेज फॉलो व्हाइल क्रिएटिंग अ टेसलेटेड डिजाइन और ड्राइंग टेसलेशन इन द सरफेस, ठीक है। तो मेन तो यही है कि आपको ओवरलैपिंग नहीं करना या फिर गैप नहीं छोड़ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइल मस्ट बी रेगुलर पॉलीगॉन्स एंड ऑफ द सेम साइज, ओके। तो जो आप शेप यूज कर रहे हो वो रेगुलर शेप का होना चाहिए, ऐसा नहीं इरेगुलर शेप नहीं होना चाहिए, इस तरह के शेप या इस तरह के शेप, ये असिमेट्रिकल शेप है, यानी कि ये दोनों साइड से सेम नहीं है। तो आप इस तरह के शेप्स का इस्तेमाल टेसलेशंस में नहीं कर सकते। टेसलेशंस में फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ये हेक्सागोन है, ये सारे शेप्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो फिगर्स है ना वो सिमेट्रिकल फिगर्स है। सिमेट्रिकल फिगर्स तो पता है ना कि सभी तरह से सेम सिमेट्रिकल। मैंने अभी लास्ट में आपको पढ़ाया था कि ये दोनों साइड जो है, अगर हम किसी फिगर को फोल्ड करें तो वो मतलब अगर किसी फिगर को फोल्ड किया जाए तो वो दोनों ही तरफ से सेम होना चाहिए, वो सिमेट्रिकल फिगर या शेप होता है। तो हम सिर्फ सिमेट्रिकल फिगर्स का ही यूज कर सकते हैं, शेप्स का ही यूज कर सकते हैं टेसलेशन के लिए, ठीक है। तो ऐसे शेप होने चाहिए, ऐसे शेप्स होने चाहिए, मैंने सिर्फ रफली ड्रॉ किए हैं, ऐसे शेप्स होने चाहिए आपके टेसलेशन फिगर्स के लिए या टेसलेशन डिजाइन के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इवन व्हाट इज ईच वर्टेक्स मस्ट लुक सेम। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज अ वर्टेक्स, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। आई एम ड्राइंग स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर 4 स्क्वायर डिजाइन है। सो व्हाट इज अ वर्टेक्स? वर्टेक्स मींस अ पॉइंट वेयर ऑल द शेप्स मीट। वर्टेक्स इज अ पॉइंट वेयर ऑल द कॉर्नर मीट्स। कॉर्नर मतलब ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सारे कॉर्नर मीट हो रहे हैं, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम दिखना चाहिए। हमारा जो जिस कॉर्नर पे ये सारे शेप्स या एजेस या जिस पॉइंट पर ये सारे कॉर्नर मिल रहे हैं वो सेम दिखना चाहिए, ठीक है। वर्टेक्स मींस अ कॉर्नर वेयर ऑल द पॉइंट वेयर ऑल द कॉर्नर मीट, ओके। अ पॉइंट वेयर ऑल द कॉर्नर्स मीट। कॉर्नर का तो पता है ना, स्क्वायर है, इसके कॉर्नर कौन से, तो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, इसके 4 कॉर्नर है। तो हमेशा जिस पॉइंट पर सारे कॉर्नर्स मिल रहे हो वो सेम होना चाहिए हमारे टेसलेशन। स्टडी दिस टेसलेशन पैटर्न। हमें क्या करना है, हमें ये पैटर्न जो बनाई गई है, मैंने बोर्ड पर बनाई है, उसे अच्छे से स्टडी करना है।
सो ये क्या है, ये कौन सी टेसलेशन पैटर्न है, ये ट्राइंगल से बनी हुई टेसलेशन पैटर्न है, ठीक है। तो इसमें आप सब ट्राइंगल्स को ही देख पा रहे हैं। यू कैन सी द ट्राइंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। सो ये पैटर्न जो है वो ट्राइंगल से बनी हुई है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो ट्राइंगल है वो उसका शेप सेम है। जैसे ये तो मैंने थोड़ी रफ वर्क में बनाई है, लेकिन आपकी बुक में अगर आप देखोगे तो परफेक्टली वहाँ पर बनी हुई होगी। तो सारे के सारे जो ट्राइंगल्स है उसका शेप सेम है, साइज भी सेम है, शेप्स भी सेम है, ठीक है। और वो ट्राइंगल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। देख सकते हैं आप कि सारे के ट्राइंगल है जो अच्छे से रखे हुए हैं, उनका वर्टेक्स भी अच्छे से परफेक्ट है। वर्टेक्स यानी कि ये जो पॉइंट पर मिल रहे हैं वो भी सेम है, ठीक है। तो ये हमारा टेसलेशन पैटर्न है जिसमें आप अच्छे से आप देख पा रहे हो सारे ट्राइंगल्स का जो शेप है, साइज है वो भी सेम है, ना एक भी ट्राइंगल ओवरलैप हो रहा है, ना कहीं पर भी गैप है। ये जो ट्राइंगल है ना, ये मैंने अच्छे से शेडो करके आपको बताया है। ये ट्राइंगल एम्प्टी है लेकिन यहाँ पर कोई गैप नहीं है। ये ट्राइंगल है लेकिन उसमें कलर नहीं किया गया, लेकिन ये कोई गैप नहीं है। तो सारे के सारे ट्राइंगल में ना गैप है ना वो ओवरलैप हो रहे हैं। उनका वर्टेक्स पॉइंट जो है, ये वर्टेक्स वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और वो पॉलीगॉन शेप से बने हुए हैं। पॉलीगॉन मीन्स the shape which are like square, circle, hexagon, octagon, ये सारे ट्राइंगल, ये सारे शेप्स क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स, जो सिमेट्रिकल होते हैं सभी साइड से, ठीक है। अगर इसको फोल्ड किया जाए तो इसकी दोनों ही साइड सेम होगी, ठीक है। तो इसे पॉलीगॉन शेप्स बोला जाता है, सिमेट्रिकल शेप्स बोला जाता है। नेक्स्ट इज A square tessellation is where squares are arranged in pattern। जिस तरह से आप देख रहे हैं सारे स्क्वायर जो है वो अरेंज्ड है पैटर्न में, ठीक है। ये सारे स्क्वायर्स अरेंज है प्रॉपरली पैटर्न में, ना ओवरलैप हो रहे हैं ना कहीं पर गैप है, ठीक है। सो द शेप्स आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर नॉर देयर इज अ गैप। सो दिस इज अ टेसलेशन। The square meet edges to edges to with no gap और no overlapping area, यानी कि ये edge to edge यानी कि ये जो कॉर्नर टू कॉर्नर मिल रहे हैं परफेक्टली विदाउट गैप और विदाउट ओवरलैपिंग। The pattern of brick on wall is a tessellation made of rectangles। अभी आपने कहीं पर भी आपके घर में या कहीं होटल में जाते हो या फिर किसी मॉल में जाओ, यहाँ पर आपने देखी है वो ब्रिक्स वाली पैटर्न है वॉल पर होती है, वो ब्रिक्स नहीं होती रेक्टेंगल टाइप की, वो तो उस पैटर्न को क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर टेसलेशन पैटर्न। रेक्टेंगुलर टेसलेशन पैटर्न किसे, वो ब्रिक वाली जो पैटर्न होती है ना उसे, ब्रिक्स मीन्स वो ईट रेड कलर की या ब्राउनिश टाइप की उसे। नाउ टिलिंग ऑफ फ्लोर्स एंड वॉल विद स्क्वायर और रेक्टेंगल टाइल इज ऑल्सो अ टेसलेशन। टाइल्स तो आपके सबके घर में ही होती होंगी, तो आपने कुछ लोगों के घर में ऐसे टाइल्स होती है वो उस तरह के शेप्स करवाते हैं, वो चेक बोर्ड टाइप के शेप्स। चेक बोर्ड्स मतलब स्क्वायर होते हैं सारे टाइल्स में, एक ब्लैक एक वाइट या फिर एक ग्रीन या एक वाइट, इसी तरह से कुछ लोग अपने फ्लोर पर ऐसी पैटर्न भी करवाते हैं जिसे हम बोलते हैं टेसलेशन पैटर्न, ठीक है, टेसलेशन पैटर्न। तो ब्रिक्स की पैटर्न को भी टेसलेशन पैटर्न बोला जाता है, और जो फ्लोरिंग पर हम परफेक्ट शेप्स की पैटर्न्स करते हैं उसे भी टेसलेशन पैटर्न बोला जाता है। सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन व्हाट इज अ टेसलेशन पैटर्न एंड व्हाट आर द रूल्स फॉर इट। सो टेसलेशन पैटर्न्स मीन्स एक ऐसी पैटर्न जिसे हमें एक पॉलीगॉन शेप्स के शेप लेकर बनाया हो, 2D पैटर्न जिसे पॉलीगॉन शेप्स के थ्रू उसकी मदद से या उसे हमने लेकर बनाया हो, ना जिसमें गैप रहता हो ना जो ओवरलैप होती हो, और उसके सारे जो एजेस या कॉर्नर है वो अच्छे से मीट करते हो, ठीक है। तो ये पैटर्न को टेसलेशन पैटर्न। टिक द शेप दैट कैन क्रिएट अ टेसलेशन पैटर्न, यानी कि हमें ये बुक में कुछ शेप्स दिए गए हैं और हमें पूछा गया है कि ये शेप्स टेसलेटेड पैटर्न्स बना पाएंगे।
तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले चेक करेंगे कि क्या ये शेप्स को लेकर परफेक्ट टेसिलेटेड पैटर्न बना सकते हैं हम, टेसिलेटेड पैटर्न। सो पहले मैं ये ट्राइंगल लूँगी और मैं इसे रफ वर्क में ही ट्राई करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं ट्राई कर रही हूँ। ये टेसिलेटेड पैटर्न तो क्रिएट हो रही है, ठीक है, ये टेसिलेटेड पैटर्न क्रिएट हो रही है क्योंकि ये शेप मैंने जो ड्रॉ किए हैं उसमें ना गैप हो रहा है। गैप मतलब खाली जगह नहीं है उसमें, बोलते हैं ना गैप मीन्स इस तरह से अगर मैंने बनाया हो और दूसरा इस तरह से हो तो यहाँ पर कुछ गैप रहेगा। तो ना यहाँ पर कोई खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, ना वो ओवरलैप हो रहा है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर एकदम से टच ऊपर नीचे इस तरह से ओवरलैप में इस तरह से, अगर ये दो हाथ है इसे और इस तरह से ओवरलैपिंग बोलते हैं, तो ये ओवरलैप नहीं हो रहा, ना ही यहाँ पर कोई गैप है, तो ये टेसिलेटेड पैटर्न है। तो मैं इसे ये टिक करने वाली हूँ, राइट। अभी हम इसे देखते हैं, यहाँ पर ट्राई करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैंने ये ड्रॉ किया है, लेकिन आप अगर देख पा रहे हो कि जैसे मैंने इसे ड्रॉ किया है, आई एम शोइंग इट यू परफेक्टली, ये मैं रब कर रही हूँ ट्राइंगल वाला, तो मैं दूसरे पैटर्न से यहाँ पर बना सकूँ। तो इस तरह से इसकी पैटर्न बना रही हूँ मैं। नहीं, ये टेसिलेटेड पैटर्न नहीं है। वाई? क्यों ये टेसिलेटेड पैटर्न इससे नहीं बन सकती? क्योंकि यहाँ पर ये शेप रिपीट नहीं हो रहा, तो ये शेप जो है इसके और इसके बीच में गैप यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये गैप है। क्यों गैप है? क्योंकि ये शेप यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये टेसिलेटेड पैटर्न नहीं है, तो इसे मैं क्रॉस कर दूंगी। फिर सर्कल की भी यहाँ पर ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है आपको, सर्कल्स के बीच में गैप, तो ये टेसिलेटेड पैटर्न नहीं है, तो इसे भी आप क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अभी ये वाली ट्राई करते हैं, ये बीच में गैप दिख रहा है आपको, ये गैप, तो ये भी टेसिलेटेड पैटर्न नहीं है, तो इसे भी रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये वाले ट्राई करते हैं। इसे ये वाली पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी टेसिलेटेड पैटर्न नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही उसमें गैप हो जाएगा, ठीक है। लेट मी ट्राई इट वंस अगेन, ठीक है। तो ये वाली पैटर्न भी टेसिलेटेड पैटर्न नहीं है, ओके। ये वाली देखते हैं अभी। हाँ, ये वाली टेसिलेटेड पैटर्न है, क्योंकि इसमें सारे के सारे ऐसे क्वाड्रिलेटरल से वो सेम हम ड्रॉ करेंगे तो सेम दिखेंगे, ठीक है। तो ये वाली टेसिलेटेड पैटर्न है, ओके स्टूडेंट्स। वी हैव टू टेल विच ऑफ द टाइल और विच ऑफ द पैटर्न विल बी टेसिलेटेड, यानी कि कौन सी ये जो शेप है उससे टेसिलेटेड पैटर्न बनेगी। तो ये वाला शेप है उससे बनेगी टेसिलेटेड, क्योंकि अगर ऐसा सेम शेप यहाँ पर रखा जाए तो वो एक जैसा दिखेगा, ठीक है। तो इससे बनेगी। नाउ इससे भी ये पैटर्न बनेगी, ठीक है। फिर क्योंकि यहाँ पर सेम तरह के दो पैटर्न ऐसे टाइल है, सपोज एज्यूम कर ले आपके ये सब टाइल्स है, तो अगर इस तरह की टाइल यहाँ पर रखी जाए तो और पूरे फ्लोर पर ऐसी टाइल, ऐसे बहुत सारी टाइल्स को बिछाया जाए तो आपका फ्लोर टेसिलेटेड दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप इसे देखें तो ये वाली पैटर्न से नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऐसी टाइल को अपने फ्लोर पे लगाओगे तो ये परफेक्ट नहीं होगा। आप इस तरह से देख सकते हो, ये अलग दिखाई दे रहा है, इससे टेसिलेटेड पैटर्न क्रिएट नहीं हो रही, ठीक है। सो
ये है इनप्रॉपर लग रहा है, यहाँ पर अलग अलग शेप्स क्रिएट हो रहे हैं, तो ये टेसलेटेड पैटर्न नहीं है। ये पैटर्न से हो जाएगा क्रिएट टेसलेशन हमारे फ्लोर पर, तो ये टेसलेटेड पैटर्न है। और ये भी टेसलेटेड पैटर्न है, क्योंकि ये अगर हमारे फ्लोर पर लगाएं तो ये परफेक्टली दिखाई देगी, टेसलेटेड दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें से ये वाली पैटर्न है वो टेसलेटेड पैटर्न्स नहीं है, वरना ये सारी टेसलेटेड पैटर्न है। क्योंकि अगर हम इसे टाइल एज अ टाइल, हमारी जो टाइल होती है ना, ऐसे एज्यूम करके चला जाए तो ये फ्लोर पर बिछाएंगे हम, तो ये परफेक्ट लगेंगी चारों, लेकिन ये हमारे परफेक्ट नहीं लगेगी। सो स्टूडेंट्स, लास्ट इज कंटिन्यू द टेसलेशन। तो हमारी बुक में इस तरह की टेसलेशंस दो दी गई हैं और आपको इस तरह से कंटिन्यू करना है, यानी कि आपको भी ये ब्लैंक जो दी गई है ना, यहाँ पर ब्लैंक या खाली जगह दी गई है आपको, वहाँ पर आपको ये जिस तरह से यहाँ है वैसे ही ड्रॉ करनी है। तो बहुत ही ईजी है, आप लोग अपनी तरह से ये ड्रॉ कर लेना। तो स्टूडेंट्स, ये टेसलेशन का टॉपिक आज हमारा ख़त्म होता है और हमारा वीडियो भी यहीं पर ख़त्म होता है। सो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हमारे ये जो चैप्टर नंबर 10 है उसके न्यू टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर।